मॉर्निंग। आज हम लोग नया अध्याय प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद को शुरू करेंगे। इकाई 8 है और ये इतिहास सब्जेक्ट का सबसे अंतिम आप लोग का लेसन है, अध्याय है। देखिए, प्रेस की जो संस्कृति है वो आज की संस्कृति नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रवाद को जगाने में या पूरी दुनिया को एक ध्यान देने के लिए प्रेस एक महत्वपूर्ण चीज था, एक महत्वपूर्ण कदम रखता था, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी कथन के द्वारा जब पूरे विश्व में आवश्यकता पड़ी तो छापाखाना और मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे उसके द्वारा ज्ञान चारों तरफ फैलने लगा, ज्ञान का प्रकाश होने लगा और एक आज की स्थिति है। आज उसी प्रेस से लोगों की जीवन शैली को उस प्रेस ने बदल दिया है। सूचना का काम हो या और कोई भी छपाई का काम हो, हमारे प्रेस के माध्यम से वो आसान हो गया है। अगर प्रेस की उत्पत्ति को अगर हम देखते हैं तो वो आपको जिस तरह पहिया का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, उससे कम हम प्रेस की आविष्कार को नहीं कर सकते, उससे कम इस आविष्कार को नहीं देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इस आविष्कार का भी स्थान है विश्व के इतिहास में। हमारे देश में आज सूचना हो, मनोरंजन हो या और कोई भी हो, रोजगार का हो, आप देखिए घरों घरों में सुबह सुबह होते होते आपको अखबार चला आता है, पेपर चला आता है और सबसे सस्ता आज के डेट में भी 5 रुपया का एक पेपर है जिस पर पूरी दुनिया छपी होती है। मेरी पूरी दुनिया की आपको समाचार और जितनी भी जानकारियां होती है जीवन के हर क्षेत्र की, वो जानकारियां आपको उस पर उपलब्ध होती हैं। जब मनुष्य अपनी परिवर्तनकारी घटनाओं से परिचित नहीं था, उस समय इस प्रेस ने ज्ञान और सूचना के आधार पर एक तर्क किया और उसी तर्क ने मानव के मन में प्रेस की बात जगी और तब जाकर प्रेस का आविष्कार हुआ। प्रेस आज भी हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में, हालांकि प्रेस और छपाई ये आज की घटना नहीं है और आज की बात नहीं है। अगर हम देखते हैं पुराने प्राचीन कालों में लोग अपनी देखी हुई चीजों को या सोची हुई चीजों को या समझी हुई चीजों को लोग दीवार पर टंगवाते थे, दीवार पे लिखते थे। आज भी कई सारी गुफाओं में दीवारों पर लिखी हुई मिलती है, मिट्टियों पर लिखते थे, कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों पर अपने जो शिलालेख होते हैं वो लिखवाते थे। आज भी हम भारत के कई सारे मंदिरों पे जाएंगे तो देखेंगे उस पर लिखा हुआ है, कई सारे गुफाओं में जाएंगे उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है। तो वो चीज था। जैसे जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़े तो लोग ने पत्तों पर लिखना शुरू किया, यानी बहुत सारे हम देखते हैं कि बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तों पर लिखना शुरू किया। तो जैसे हमारा वेद है, कहा जाता है कि एक पत्तों पर लिखा गया है, या और भी विश्व की बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो उस तरह से लिखी गई हैं। लेकिन जैसे 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 जरूरी होता गया, प्रेस का आविष्कार हुआ और प्रेस ने पूरी विश्व की स्थिति को बदल दिया, यानी पूरे विश्व में एक नया ज्ञान का प्रकाश हुआ इस प्रेस से। और जो संस्कृति थी हमारे देश की या विश्व के अन्य देशों की भी, उस संस्कृति को लोगों ने जाना, एक दूसरे की संस्कृति को लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेस की अहम भूमिका थी। उसके बाद राष्ट्रवाद, पूरे विश्व में राष्ट्रवाद, लोगों के मन में राष्ट्रवाद जगाने और लोगों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण काम ये प्रेस के द्वारा होता था।
और देशों की क्या बात करें, हमारे देश में प्रेस के माध्यम से ही, अखबार के माध्यम से ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है कौन कौन से समाचार पत्रिका हमारे यहाँ निकलती थी, जिसमें अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था कि कोई भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई कुछ छाप नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में इस समय जो भी पत्रिकाएं निकलती थी, जो भी छपाई होती थी, वो राष्ट्रवाद को जगाने में और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हमारे देश में बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे वो प्रेस के माध्यम से, जिसमें वो लेख लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तरह तरह की आपको बातें लिखते थे राष्ट्र भावना को जगाने के लिए। तो जैसे जैसे लोगों के पास ये पहुंचता था, लोग आंदोलित होते थे राष्ट्रवाद की लेकर, तो उस समय वो राष्ट्रवाद को जगाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता था और उसके द्वारा कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जगती थी, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आती थी और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के आंदोलन के लिए लोग तैयार होते थे। बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, पहले आज भी खुदाई होती है, बहुत जगहों पर पता चलता है कि दीवारों पर अक्षरों को लिखा गया है, काटा गया है उस पे। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस समय सोचते थे या लोगों के जो जिस विचार थे, वो लोग जिस तरह की सुविधाएं थी दीवारों पर या पत्थरों पर उसमें टकवाते थे और लोग देखते थे। बाद में मनुष्यों ने अपने ज्ञान को पत्थरों पर लिखना शुरू किया। लगभग 105 एडी, लगभग 105 एडी में टस फ्लाई लून एक चीनी नागरिक था। उसने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। कपास और मलमल की पट्टियों से कागज बनाया और उस कागज पर लिखने या चित्र अंकित करने की बात एक साधन बना। उस पर कोई लेख लिखना या उस पर चित्र बनाने के लिए उस कागज का इस्तेमाल किया गया। बाद में सबसे पहले चीन में ही मुद्रण का विकास हुआ। मुद्रण करने का, छपाई करने का जो इतिहास है वो चीन का है। चीन में ही सबसे पहले मुद्रण का इतिहास देखा जाता है। मुद्रण का वहां पर प्रचलित हुआ, मुद्रण का वहां विकास हुआ और उसके बाद जापान, कोरिया आदि इन देशों में इसका विकास हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व के कई देशों में ये विकास हो गया। इसका विकास सबसे पहले 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई थी। लकड़ी पर अक्षर छपे होते थे और वो जाकर छपाई करता था। लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती थी दाब के, तो उस तरह प्रिंटिंग होता था। लेकिन बाद में 712 ईस्वी तक चीन के सीमित क्षेत्रों में ये पहुंचा। लेकिन 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई। 712 ईस्वी तक तो ये चीन के कुछ क्षेत्रों में पहुंचा, लेकिन 760 ईस्वी तक ये चीन और जापान के कई शहरों में फैल गई और देखते देखते इसने पूरे अपने विश्व को अपने चपेट में ले लिया और पूरे विश्व में मुद्रण की स्थिति फैलती चली गई। मुद्रण का विकास होता चला गया और धीरे धीरे राष्ट्रवाद में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रवाद को जगाने का भी इन्होंने इसने महत्वपूर्ण काम किया। और आज के समय में देखते हैं पेपर के माध्यम से और छपाई के माध्यम से बहुत सारी आदान प्रदान आजकल जितनी कागजें हैं, कोई भी वो आप देख रहे हैं छपाई के माध्यम से हो रही है। तो ये आप लोगों के चैप्टर में इन सारी बातों को पढ़ना है। इसमें आगे पढ़ना है कि मुद्रण का विकास किसने किया, कैसे हुआ और इससे संस्कृति इसकी कैसी रही और इसने राष्ट्रवाद को जगाने में किस तरह काम किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये भूमिका ही, अगले वीडियो में हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।